बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। इसे पिछली कक्षा में हमने केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में अध्ययन किया। आज हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। यदि संविधान में तत्संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियाँ उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। दुर्गादास बसु के शब्दों में संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ एवं राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना रहे। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंध को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय और राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय। संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकार को सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के केंद्र तथा राज्यों को निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल हैं, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद्धति को अपनाया गया था और उसी के आधार पर नवीन संविधान में इसे अपनाया गया। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि यह आवश्यक समझे तो इस उपबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा न पहुंचे। अनुच्छेद 257 में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। यह देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचार साधनों की उचित देखभाल करें। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों तथा रेल पंथों के निर्माण, देखभाल तथा संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका के निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा, उस अतिरिक्त धनराशि का वहन संघीय सरकार को करना होगा। अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न किए जाने पर राष्ट्रपति संकट काल की उद्घोषणा कर राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्य को अपने कुछ प्रशासनिक कर्तव्य हस्तांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कर्तव्य सौंप सकते हैं। संविधान संघ और सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था है
जो संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। यद्यपि इन सेवाओं के सदस्यों द्वारा वेतन, भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासन संबंधी कार्रवाई संघीय गृह मंत्रालय द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर ही की जा सकती है। ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण के बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपाय हैं और अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। इन सब के अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। संघीय शासन प्रणाली में पारस्परिक सहयोग होना आवश्यक है, फिर भी राज्यों को यद्यपि पृथक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, तथापि संविधान में राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है, जिनमें अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों की पूरी मान्यता दी जाएगी। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार होगा। यह भी आयोजित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश उस राज्य क्षेत्र के अंदर सभी स्थानों पर निष्पादित किए जाएंगे। अनुच्छेद 262 के अनुसार यदि किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी के तथा या जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के नए निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी, ऐसे विवाद के संबंध में संसद यह निर्णय भी कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकेगी। इस परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना और उन पर परामर्श देना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। क्षेत्रीय परिषदों का भी निर्माण किया जा सकता है। व्यवहार में संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों के कार्य उन विषयों से संबंधित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या संघ और एक या अधिक राज्य रुचि रखते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा उसको ऐसी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकती है जो वह आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त भी ऐसे विषय हैं जिनका संबंध यद्यपि दोनों सरकारों से है तथापि इनका निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है, जैसे निर्वाचन, लेखा परीक्षण, राज्य की नियुक्ति आदि। थैंक यू।